हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन की पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैटर्स के बारे में। 9th क्लास में हमारा लेसन है सेकंड, इट्स मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों तरफ जो पदार्थ हैं क्या वो सारे के सारे शुद्ध हैं? ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ की कॉन्सेप्ट दे रखे हैं और उनकी रेटिंग दी हुई है, इनमें सिग्निफिकेंस क्या होंगे। इससे प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर के बारे में इसकी 3 स्टार रेटिंग है, टाइप्स ऑफ मिक्सर की 4 स्टार रेटिंग, इस तरह रेटिंग दी हुई है। इसके अलावा हम यहाँ पर जो मैटर है उनके जो पार्टिकल्स हैं उनकी बेसिक नॉलेज का हमें पता होना चाहिए, और दूसरा हमें पता होना चाहिए जो मैटर है उनकी अलग अलग स्टेट कौन सी होती हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ पार्टिकल्स में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए जो टाइप्स होते हैं हमारे मैटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर बात की जाए लिक्विड की, लिक्विड में क्या है, थोड़ा लूज होते हैं, और गैस में ज़्यादा ही लूज होते हैं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके अलावा कुछ सर्वे एनालाइज किया गया था, उस सर्वे में क्या स्टूडेंट्स से फीडबैक लिए गए थे, अलग अलग जो लेवल है कंपैरिजन किया गया, जैसे कि प्योर सब्सटेंसेस और टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में, मेथड ऑफ सेपरेशन के बारे में, कंसंट्रेशन और टाइप्स, फिजिकल एंड केमिकल स्टेट के बारे में, एलओएच के बारे में। तो उन सभी का पॉइंट ऑफ व्यू लिया गया। लगभग 80 to 100%, यानी जो वेरी डिफ़िकल्ट किन्होंने बताया, डिफ़िकल्ट किन्होंने बताया, ईजी किन्होंने बताया, उन सभी का सर्वे के अकॉर्डिंग यहाँ पर डायग्राम आपके सामने दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लेसन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंसेस यानी मिक्सचर के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें, कोई भी वस्तु है, एवरीथिंग, कोई भी वस्तु है वो क्या मैटर से मिलकर बनी होगी, यानी कुछ पदार्थ से बनी होती है। साथ के साथ उसमें एनर्जी का कुछ ना कुछ रोल प्ले होता है। और जो मैटर होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, वो मिलके बने होते हैं सब्सटेंसेस से। और जो सब्सटेंसेस हैं उनके हमारे 2 टाइप होते हैं, एक तो प्योर और दूसरा मिक्सचर। ठीक है, अगर आगे बात करें प्योर सब्सटेंसेस की, तो प्योर सब्सटेंसेस में हमारे 2 टाइप होंगे, एलिमेंट और कंपाउंड। इन सभी के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो प्योर सब्सटेंस है और मिक्सचर है इनके बारे में। जो प्योर सब्सटेंस है उनके बारे में देखो, जो प्योर सब्सटेंस होंगे उनमें एक ही टाइप के सब्सटेंस होंगे सभी के सभी, और मिक्सचर में क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर जो भी बनेगा वो हमारा मिक्सचर होगा। जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उनमें हम क्या बात नोट करेंगे, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। जो भौतिक विधियां हैं उनके द्वारा क्या है, जो शुद्ध पदार्थ हैं उनको दूसरे पदार्थों से अलग नहीं किया जा सकता। अगर बात की जाए मिक्सचर की, मिक्सचर के अंदर जो इसके कंपाउंड्स हैं, जो घटक हैं, उनको फिजिकल मेथड्स के थ्रू अलग किया जा सकता है। इसके अलावा प्योर सब्सटेंसेस के बारे में बात करें, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी वो क्या होंगी, डेफिनेट होंगी। ठीक है, और मिक्सचर के बारे में बात करें, ये किसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, इसके जितने भी कंपोनेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी को शो करेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे बात की गई थी यहाँ पर एलिमेंट की, तो एलिमेंट के बारे में भी हमारे यहाँ पर दिया हुआ छोटा सा पॉइंट है। तो देखो, जो एलिमेंट है वो क्या है, एक ही प्रकार के जो एटम्स होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। और उसका कंपैरिजन अगर करें हम कंपाउंड्स के साथ, तो कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे। जो एलिमेंट है वो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं, या एक ही वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होंगे। और जो कंपाउंड है वो क्या है, 1 काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। इनके अंदर जो डिफरेंस है कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में, अब उनके बारे में करेंगे। देखिए, जो डिफरेंस होगा हमारा मिक्सचर और कंपाउंड्स में, उसके बारे में देखते हैं। जो एलिमेंट्स होंगे क्या होंगे, वो just mix together to form a mixture and no new compound is formed। जो एलिमेंट्स होते हैं जब उनको मिलाया जाएगा एक दूसरे के साथ, मिक्सअप किया जाएगा, तो उनमें नया कंपाउंड नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन जो एलिमेंट है वो क्या करेंगे, रिएक्ट करने के बाद न्यू कंपाउंड बना देंगे। ठीक है, जो मिक्सचर है उनमें क्या है, वेरिएबल कंपोजिशन होगी, और कंपाउंड्स के अंदर क्या होगा, जो कंपोजिशन होगी हर एक न्यू सब्सटेंसेस की वो क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक है, जो मिक्सचर होते हैं वो क्या है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस हैं इनके, उन सभी की प्रॉपर्टी शो करेंगे, और जो न्यू सब्सटेंसेस बनेंगे वो क्या है, उनकी जो प्रॉपर्टी वो बिल्कुल अलग होगी। ये बात हमारी कंपाउंड की। इसके अलावा देखो मिक्सचर्स के बारे में, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, घटक होंगे, क्या होंगे, कैन सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड के थ्रू उनको हम इजीली क्या है, सेपरेट कर सकते हैं।
लेकिन अगर बात की जाए कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं उन सभी को क्या है, या तो केमिकल मेथड्स के थ्रू या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू ही अलग किया जा सकता है, वरना वो अलग नहीं हो पाएंगे। तो ये थे हमारे मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस। के बाद देखिए आगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर, जो मिक्सचर उसके टाइप क्या होंगे। सबसे पहले जो फिजिकल स्टेट है उसके बेसिस पर हम इनके टाइप्स बनाएंगे, वो कौन कौन से होंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस टेबल को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इस टेबल में देखिए थोड़ा, जो सॉलिड और सॉलिड के बारे में बात की जाएगी, जैसे साल्ट एंड शुगर, नमक और चीनी का मिश्रण, ये भी सॉलिड है हमारा और ये भी सॉलिड है। सॉलिड और सॉलिड के बारे में बात की गई है। दूसरा देखिए लिक्विड और सॉलिड का एग्जांपल हमारा क्या होगा, मरकरी एंड कॉपर, इन दोनों का मिश्रण बोल सकते हैं आप। गैस और सॉलिड के बारे में बात करें, हाइड्रोजन और प्लेडियम का। उसके बाद सॉलिड और लिक्विड के बारे में बात करें, साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है हमारा। लिक्विड और लिक्विड की अल्कोहल एंड वाटर का सॉल्यूशन है। गैस और लिक्विड की ऑक्सीजन एंड वाटर का। उसके बाद देखिए सॉलिड और गैस का मिक्सचर, डस्ट इन एयर, हवा के अंदर जो धूल कण होते हैं वो। लिक्विड और गैस के बारे में बात की जाए, उसका एग्जांपल हमारा बेस्ट होगा क्लाउड्स। और गैस का जो मिक्सचर होगा वो होगा हमारा एयर, यानी एयर में कई सारी गैसेज मिल होती हैं। तो ये थे हमारे फिजिकल स्टेट के बेसिस पर टाइप्स मिक्सचर के। ठीक है, मिक्सेबिलिटी के बेस पर हम बात करें, घुलनशीलता के आधार पर, वो होंगे हमारे दो, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात करें तो इनमें क्या है, सिंगल फेज होगी। ठीक है, इनमें दो या दो से ज़्यादा फेज होंगी, यानी क्या इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज और इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेजेज। उसके अलावा जो होमोलोगस मिक्सचर है वो क्या, उनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात की जाए, उनमें क्या होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगी। अगर बात की जाए एग्जाम्पल की, जैसे कि शुगर डिजोल्व इन वाटर, पानी के अंदर चीनी का मिश्रण, इसमें एयर, सैंड एंड कॉमन साल्ट, हवा। दूसरा एग्जाम्पल हमारा रेत और सामान्य नमक। तो यहाँ तक जो हमने सबसे मेन बात हमने ध्यान रखी है वो क्या रखी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु हो, मैटर से बनी होगी, साथ में कुछ इन रोल प्ले करेगा एनर्जी। ठीक है, जो मैटर वो सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं। सब्सटेंसेस में हमारे दो टाइप आए हैं, प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में हमारे एलिमेंट और कंपाउंड आए हैं। एलिमेंट और कंपाउंड में हम डिफरेंस कर चुके हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में हम डिफरेंस कर चुके हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम आगे चलकर बात करेंगे तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। एक मिश्रण के अंदर जो कंपोनेंट उनको अलग कैसे करेंगे। कुछ हमारे सिंपल मेथड्स होंगे जैसे कि हैंड पिकिंग, सीविंग और विनोविंग। कुछ स्पेशल टेक्निक होंगी जैसे कि इवापोरेशन, सेंट्रिफिकेशन, डिकेंटेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। इस तरह के हमारे मेथड्स होंगे। ठीक है, इन सभी मेथड्स के बारे में हम कल को करेंगे। तो यहाँ तक जो हमने किया है, सबसे बेसिक पॉइंट हमने क्या किए हैं, जो मैटर है वो किससे मिलके बने होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, कंपाउंड के बारे में, एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया है। तो यहाँ तक हमने इसको अच्छे से समझना है। कहीं पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।